Hello, how are you? Welcome to BKB High Tech School. These days we are learning passive voice. हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं आजकल, और हमने आप लोगों को पिछले क्लासेस में टेंस का पैसिव वॉइस सिखाया, और कल हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल उसका हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना सीखा। आज हम लोग एक टाइप और भी अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, जिसमें देखेंगे हम लोग क्या पैटर्न होता है। पहले वाक्य से ही मैं शुरू करता हूँ। एक वाक्य हमने बेसिक क्लासेस में आप लोगों को बताया है। राम को आम खाना चाहिए। अब कहेंगे कि सर ये तो हम लोग जानते ही हैं, राम शुड ईट अ एप्पल, यही होता है। लेकिन ये नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। राम को खाना चाहिए था। अगर यह वाक्य पास्ट हो जाए तब कैसे बनाएंगे? तो याद कीजिए कि मैंने बताया है, जब इस प्रकार का वाक्य पास्ट हो जाता है तो हम हैव और हैव के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। पास्ट का प्रयोग करते हैं और पास्ट का V3 और V3 के लिए हैव का प्रयोग निश्चित है। और ये भी टेंशन है कि चाहिए था, यह एक हमारा सजेशन था, और सजेशन के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम वाक्य कैसे बनाएंगे? राम, और शुड का प्रयोग तो जरूर करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यह सजेशन है, लेकिन यह सजेशन चूंकि पास्ट है, इसलिए हमें हैव और V3 का भी प्रयोग करना है। तो हैव और V3 का प्रयोग हम जानते हैं कि शुड के बाद, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो हैव V1 के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं हैव, लेकिन जब हैव लग गया तो मेन वर्ब का तीसरा रूप। मेन वर्ब क्या है? ईट, खाना। राम शुड हैव। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ईटेन, है ना? राम शुड हैव ईटेन। क्या ईटेन? मैंगो। मैंगो मीन्स आम, है ना? तो राम शुड हैव ईटेन अ मैंगो। इस वाक्य से आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा पैटर्न है, टाइप जो है, वह कौन सा टाइप है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव, और हैव के बाद V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस पैटर्न का कोई इंग्लिश में सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो चलिए, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई? उसी तरह बनाएंगे जैसे कि हमने बेसिक में बताया। मैंने बताया ना कि द इजीएस्ट फार्मूला फॉर पैसिव वॉइस, सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है। और वो जो तरीका हमने बताया एक्टिव से पैसिव में बदलने का, वो हर जगह लागू होगा। ये मत सोचिए कि ये पैटर्न बता रहा हूँ तो यहाँ के लिए मैं कोई दूसरा फार्मूला दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वही फार्मूला मैं दूंगा। तो चलिए उसी फार्मूला से हम लोग बनाते हैं, है ना? पहला फार्मूला याद कीजिए। पहला क्या चीज़ था?
ऑब्जेक्ट को पहले लिखना। राम सब्जेक्ट है, ईटेन मेन वर्ब है और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अ मैंगो। दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल याद कीजिए, पहले जो सहायक क्रिया था उस सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो यहाँ अब दो मेन वर्ब के पहले दो सहायक क्रिया लगा हुआ है। शुड है, शुड भी लिख लेंगे, हैव है, हैव भी लिख लेंगे। पहले जो सहायक क्रिया था उसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना था, तो ऐड वन बी वर्ब, एक्स्ट्रा बी वर्ब हमें ऐड करना है। तो बी वर्ब जब लगाएंगे अब इसके बाद, तो हैव कहेगा कि भाई बी लगा दिया ऐसे ही। मेरे बाद कोई भी मेन वर्ब अगर आएगा तो तीसरा रूप बनकर आएगा, इसीलिए बी को हमें चेंज करना पड़ेगा और किस में बदलना पड़ेगा, बिन में। तो अ मैंगो शुड हैव बीन हो गया। अब बी भी लग गया तीसरा रूप में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करना है, बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद हमें यूज करना है नंबर 3 मेन वर्ब का तीसरा रूप। यहाँ तो पहले ही से तीसरा रूप है ईटेन, तो ईट का यहाँ क्या लिखेंगे, ईटेन। अ मैंगो शुड हैव बीन ईटेन। अब चौथा रूल याद कीजिए, क्या था कि जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखना है लेकिन बाई लगाकर। तो क्या यहाँ लिख देंगे, बाई राम। तो पूरा हमारा इंग्लिश हो गया, अ मैंगो शुड हैव बीन ईटेन बाई राम, यानी राम के द्वारा आम खाया जाना चाहिए था। क्या लिखेंगे, राम के द्वारा आम खाया जाना चाहिए था। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण लेने के पहले हम पैसिव वॉइस का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ये एक्टिव वॉइस हमारा था और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। पैसिव वॉइस में हमने क्या लिखा है, पहले ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस क्या लगाया है, बीन। तो एक ही बार ये तो चेंज होगा नहीं, तो हैव बीन एक ही साथ लिख दो। ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड नहीं लिखा क्योंकि मॉडल वर्ब शुड भी है, आउट टू भी है, मस्ट भी है, इनके साथ प्रयोग होते हैं, है ना। तो एमे भी सिर्फ लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, शुड हो सकता है, आउट टू हो सकता है, मस्ट हो सकता है। हैव बीन, उसके बाद देखिए मैंने क्या लगाया, बीन के बाद ईटेन यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद हम लिखे हैं बाई सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है या फॉर्मेट कहिए। तो चलिए और भी हम उदाहरण ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
लिखता हूँ मैं। मोहन को आज दूध नहीं पीना चाहिए था। मोहन को आज दूध नहीं पीना चाहिए था। इसका पहले हम लोग एक्टिव वॉइस बनाए। किसको? मोहन को। सब्जेक्ट लिखना है पहले, मोहन के बाद एमएवी। यहाँ कौन सा एमएवी लगेगा? पीना चाहिए था। नैतिक की अगर बात होती, नैतिक सलाह, तो आउट टू लगता है, और ऐसा सलाह जो निश्चित रूप से जरूर करना चाहिए था, वहाँ पर मस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का कोई बात नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे मोहन को आज दूध नहीं पीना चाहिए, तो मोहन शुड, और नहीं भी है तो हम तो एमए भी प्लस हैव भी लगाते हैं, दो सहायक क्रिया मेन वर्ब के पहले। लेकिन अब शुड के बाद लगाए कि हैव के बाद लगाए? तो शुड के बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले आने वाले सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगता है, इसलिए मोहन शुड नॉट हैव लग गया है। अब इसके बाद लगाना है हमें मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब है क्या? दूध पीना। पीना का क्या इंग्लिश होता है? ड्रिंक। और ड्रिंक का तीसरा रूप लगाना है, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या हो जाएगा? मोहन शुड नॉट हैव ड्रंक। और क्या नहीं पीना चाहिए था? दूध। तो यहाँ लिखेंगे मिल्क, और एक समय भी दिया हुआ है आज, इसलिए हमने लिखा टुडे। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बदलना है, नो टेंशन। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये देखिए मेन वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे शब्द, लेकिन सभी शब्दों को हमें चयनित पहले नहीं करना है। पहले हमें जिसकी ज़रूरत है उसी की पहचान करनी है। तो यहाँ ज़रूरत किसकी है भाई? पहले ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट की करो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मिल्क, तो यहाँ लिखेंगे मिल्क। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था? पहले जो सहायक क्रिया है उसको लिख डालो, शुड नॉट हैव। मिल्क शुड नॉट हैव। इसके बाद का काम क्या है? बी वर्ब लगाना है। हैव के बाद तो बी बीन बन जाएगा, तो लिखेंगे बीन। मिल्क शुड नॉट हैव बीन। और मेन वर्ब का तीसरा रूप ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ लिखेंगे ड्रंक। मेन वर्ब का तीसरा रूप हो गया। मिल्क शुड नॉट हैव बीन ड्रंक। सब्जेक्ट बाई, मोहन, या मोहन कैपिटल लेटर से लिखा हूँ। नाम किसी व्यक्ति का, किसी शहर का, किसी पुस्तक का प्रॉपर नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए कैपिटल लेटर में, कहीं भी बीच में रहे चाहे शुरू में रहे। मोहन। और एक समय सूचक शब्द है टुडे,
और लास्ट में लिखेंगे, है ना। इजी। इतना बड़ा वाक्य देखकर घबराना नहीं है। क्यों नहीं? अरे भाई, नियम तो वही है जो हमने नियम पहले बताए हैं, इसलिए घबराना नहीं है। सब उसी नियम से बन रहा है, चाहे वाक्य का पैटर्न हमारा दूसरा ही क्यों न हो जाए। ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होगा? तो हिंदी हो जाएगा मोहन के द्वारा। आप चाहे जैसे भी बना दीजिए, मोहन के द्वारा आज दूध नहीं पीना चाहिए था। ये हिंदी हो गया इसका। अब मैं लिखा हूँ मोहन के द्वारा आज दूध नहीं पीना चाहिए था। इसी बात को आप लिख सकते थे आज मोहन के द्वारा दूध नहीं पीना चाहिए था। आज को भी पहले लिख सकते, उससे टेंशन नहीं कि ये मेरा सही और ये गलत है ना, इसके लिए झगड़ा नहीं करना है। और दूसरा चीज़ इसलिए भी झगड़ा नहीं करना, जैसे इंग्लिश में हमने टुडे बाद में लगाया है, तो आप लोग कहते हैं ना कि सर टुडे बाद में, पहले नहीं लगेगा, लगेगा टुडे, पहले भी लगेगा कॉमा का प्रयोग करके। हम ये लिख सकते हैं टुडे मिल्क शुड नॉट हैव बीन ड्रंक बाय मोहन, है ना। यस्टरडे भी हो सकता है, डे वाला भी हो सकता है। हम यहाँ पर तो बेसिक बता रहे हैं कि ये शब्द रहेंगे तो कहाँ व्यवस्थित करेंगे। अलग से इनके अलावा अलग से कोई भी शब्द हो, उनका प्रयोग हम बाद में लिख सकते हैं बेधर, या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले देना होगा तो कॉमा का प्रयोग करके देना है ना। सो घबराना नहीं है। चलिए मैं एक और आप लोगों को बताता हूँ। क्या ब्लू से उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ब्लैक पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ना। क्या तुम्हें उससे गाली देना एबीज होता है, या निरर्थक हो जाता है, गाली वाला नहीं, दूसरा चीज़ का। क्या तुम्हें उसे अपनी पुस्तक देनी चाहिए थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया है ना। तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस? समझ में आ गया? क्या करना है, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के भी पहले लिखना है, एमएबी को पहले लिखना है। तो सबसे पहले इसमें एमएबी चुनना है। एमएबी तो वही होगा, कौन होगा एमएबी? शुड, है ना।
शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। किताब देने वाला कौन? तुम। शुड यू हो गया। पास्ट में है, हैव का प्रयोग करेंगे, शुड यू हैव, है ना? शुड यू हैव। इसके बाद हमें क्या लगाना है? भी थी, देना। गिव का तीसरा रूप क्या होता है? गिवन। नहीं, शुड यू हैव गिवन। जैसे यू शुड हैव गिवन, तुम्हें देना चाहिए था। क्या तुम्हें देना चाहिए था? शुड यू हैव गिवन योर बुक। ऑब्जेक्ट रूप में क्या? अपनी पुस्तक। अब लोग बहुत लोग क्या करते हैं? अपने का हिज लिख देते हैं या माई लिख देते हैं। अरे माई तो मतलब मेरा ना हो जाएगा, तो मेरी पुस्तक की बात थोड़े यहाँ पर है। तुम, तो तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक तुम्हारी पुस्तक ना होगी, इसलिए यू का योर बुक लिखेंगे। अगर यहाँ आई होता तो माई बुक लिखते, अगर यहाँ ही होता तो हिज बुक लिखते, अगर यहाँ वी होता तो आवर बुक लिखते। समझ में आ रहा है? इसलिए शुड यू हैव गिवन योर बुक। अच्छा, उसे भी है, क्या तुम्हें उसे अपनी पुस्तक देना चाहिए? गिवन हिम योर बुक। और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के वाक्य को हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कहते हैं। डबल ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और योर बुक भी है। अब प्रश्न उठता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए योर बुक को लिखें पहले कि हिम को लिखें? तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा योर बुक से। कोई दिक्कत नहीं, योर बुक से भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपका बोर्ड है वह बोर्ड और अच्छे इंग्लिश ग्रामर में यह लिखा हुआ है कि पहले अगर ऑब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन हो, हिम, मी, ही या हर, अगर ये सब रहे तो उसी ऑब्जेक्ट को पहले करना आता है, योर बुक को नहीं। हालांकि मैं आप लोगों को दोनों ऑब्जेक्ट से बना कर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल, सबसे ज़्यादा चालाकी इसी में होती है, हिम का प्रयोग करके हमें बनाना है। लेकिन ये भी दिमाग में है कि हिम, तो यहाँ हिम नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट के जगह पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पर जब हिम आएगा तो ही हो जाएगा। ही जब जाता है ऑब्जेक्ट जगह पर तो हिम हो जाता है, तो जब अपने जगह पर सब्जेक्ट जगह पर आएगा तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, है ना? जगिए, सोइए मत। देखिए यहाँ पर, है ना, बहुत भारी नहीं हो गया। हिम का प्रयोग यहाँ क्या करना है? लेकिन ये कहाँ का शुड के बाद करना है ना, ये पहले लिखेंगे शुड। अब यहाँ पर है यू, तो यू तो सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट जगह पर भेजना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिम को यहाँ लाना है, तो शुड ही पहले से है हैव। अब ये मत सोचिए कि ही के बाद हैज का प्रयोग होता है तो हैज न लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ शुड है, शुड सब काम बिगाड़ दिया। बहुत अच्छा वाक्य है। ही के बाद हैज नहीं होगा, ही के बाद यहाँ हैव होगा, और हैव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ शुड लगा हुआ है। शुड मॉडल इंग्लिश वर्ब के बाद हमेशा बी वन का ही प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पर हम हैव लगाए हैं। कोई पूछेगा कि ही के बाद हैव क्यों नहीं लगाया, हैव क्यों लगाया, तो कारण यही दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हैव के बाद क्या लगाया पैसिव वॉइस में, बीन, तो यहाँ लिख दिए बीन। शुड ही हैव बीन गिवन, और योर बुक को योर बुक ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है। योर बुक बाय यू, लेकिन याद रखिए अगर स्पोकन इंग्लिश है और आपकी बात मैं कर रहा हूँ और आप मेरे सामने हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप मेरे सामने हैं तो मैं बाय यू का प्रयोग नहीं भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि आपको मार्क्स पाना एग्जाम में बनाना है तो सबको सब बनाना है। अब चलिए मैं बता रहा था जैसे योर बुक का प्रयोग पहले करके, तो बना सकते हैं योर बुक का, कैसे देखिएगा, सब उसी तरह बनेगा। शुड योर बुक हैव बीन, ही का जगह पर खाली योर बुक लगा रहा हूँ, तो योर बुक की जगह पर हिम का प्रयोग होना चाहिए। शुड योर बुक हैव बीन गिवन, अब यही अंतर हो जाएगा, गिवन हिम नहीं होगा, गिवन टू हिम लग जाता है, यही बचना पड़ता है। अब पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्टिव लगाना है, प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट या वही ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट अगर लगाना है तो हम टू का प्रयोग करके लगाते हैं, टू हिम, और फिर लास्ट में लिख देंगे बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको अगर हिंदी में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कैसे, क्या तुम्हारी पुस्तक उसे तुम्हारे द्वारा दी जानी चाहिए थी, है ना, या क्या उसे तुम्हारी पुस्तक तुम्हारे द्वारा दी जानी चाहिए थी। यहाँ पर है क्या तुम्हारी पुस्तक उसे तुम्हारे द्वारा दी जानी चाहिए थी। तो जैसा वाक्य है वैसा हम हिंदी बना सकते हैं। सो डोंट टेक टेंशन, फ्री रहिए, सोइए मत, जगे रहिए। थोड़ा सा बड़ा था, मैंने एक ही पैटर्न आज बताया कि आप आसानी से बढ़िया से सीख सकें। एक ही दिन में ज़्यादा पैटर्न बताना आपके लिए भी कन्फ्यूजन हो सकता है। सो मुझे उम्मीद है आप खुद भी अपने से इस प्रकार के या दूसरे प्रकार के, मतलब इसी पैटर्न पर कम से कम 10 वाक्य तो ज़रूर बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझसे पढ़ा और समझा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स।